अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। भारत की दरअंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। पाक फौज ने LOC के सतवाल सेक्टर पर एक और भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। गुज़श्ता रोज बाग सेक्टर में भारत का जासूस ड्रोन तबाह किया गया था। भारत जान ले, सर्जिकल स्ट्राइक हाथों से नहीं होता। पाक फौज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का इंटरव्यू। कहा, भारत में पाकिस्तान मुखालिफ सियासत करके इंतखाबात लड़ना अफसोसनाक है। भारत ने हमेशा मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। तब्दीली इलेक्शन से ही आती है। फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और जमहूरियत का फरोग नागुज़ीर है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वाज़े कर दिया। कहा, ऑपरेशन रद्दुल फसाद में कामयाबी के बाद अगला हदफ मुतासरीन की बहाली है। वफाकी हुकूमत का ECL में शामिल 172 नाम बरकरार रखने का फैसला। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह अब भी बैरून मुल्क नहीं जा पाएंगे। मामला जायजा कमेटी के सुपुर्द। JIT की एक तरफा रिपोर्ट का असल मकसद आसिफ जरदारी का घेराव है। वज़ीर आला सिंध का नाम ECL में डालकर तमाशा लगाया गया। कमर जमान कायरा फट पड़े। मुर्तज़ा वहाब बोले, वफाकी हुकूमत महलाती साजिशें छोड़ दे। प्राइम मिनिस्टर साहब का मातहत हूँ। मेरे वो पॉलिटिकल बॉस भी हैं, मेरी पार्टी के बॉस भी हैं, और मैं उनको ही सिर्फ जवाबदेह हूँ। किसी के बाप का नौकर नहीं कि हर किसी को जवाब दूं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक दिन के नोटिस पर नहीं पेश होंगे। वफाकी वजीर फैसल वावडा का खड़ाक। बोले, जेल से आए मुजरिम को जवाबदेह नहीं। मोहम्मद डैम के ठेके से मुताल्लिक सवाल पर तिरमिला उठे। सहाफ़ी से बदतमीजी के बाद मुआज़रत, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस चलते बने। सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे, क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा वो जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये जवाब भी मैं नहीं देता और माइक पे उठा के उधर। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर। मैं माजरत कर लेता हूँ आपसे इस बात पर। पार्लियामान का हिस्सा होकर उस पर लानत भेजना PTI का वतीरा रहा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वावडा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, फैसल वावडा को तो किसी ने PAC में बुलाया ही नहीं। वो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए नकली दावतनामों से गुरेज करें। वो पहले PAC का कानून पढ़ लें ताकि मुस्तकबिल में शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। मोहम्मद डैम का संगे बुनियाद 13 जनवरी को रखा जाएगा। डेस्कोन मेयार पर पूरा उतरती है, इसलिए ठेका दिया गया। चेयरमैन वावडा मुजम्मिल हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद डैम के ठेके की शफाफियत पर सवालात उठा दिए। वजीर आजम के मुशीर अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद और उनके बेटे की कंपनी डेस्कॉन को ठेका देना अजब करप्शन की गजब कहानी है। शहरी रहमान की तनकीद। जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनात। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज 18 जनवरी को अपने मनसब का हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के ओहदे की मियाद 17 जनवरी को खत्म हो रही है। पंजाब में धुंध ने सब धुंधला दिया। मोटरवे M2, M3 और M4 बंद। मुल्तान से खानीवाल और फैसलाबाद से गोजरा मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। धुंध के बाइस पेप्को के ट्रिप करने वाले 4 प्लांट्स मुकम्मल तौर पर बहाल ना हो सके। लाहौर के मुतादिद इलाकों में मुसलसल 4-4 घंटे की लोड शेडिंग। घंटों बिजली गायब रहने से शहरी पानी को भी तरस गए। बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश जारी। मलिका कोहसार, मरी, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ सफेदी। अयूबिया, नथिया गली, गलियात, नारान, कालाम और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर भी बर्फ ही बर्फ। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट आज शुरू हो रहे हैं। केप टाउन टेस्ट से कबल शाहीनों की भरपूर प्रैक्टिस।